रामपुर गांव में दिवाली की जबरदस्त रौनक थी। हर घर रंग बिरंगी लाइटों और दियों से जगमगा रहा था। औरतें चौक पर रंगोली बना रही थीं, लेकिन गांव के सबसे कोने में बना छोटा सा कच्चा घर अंधेरे में डूबा था। वहां रहते थे मोहन और उसकी पत्नी सुनीता। देखिए जी, सबके घर में चहल पहल है और हमारे घर में अंधेरा ही अंधेरा। ना दिए हैं, ना मिठाई, ना नए कपड़े। ऐसा कैसे चलेगा? भाग्यवान, हम अमीर कहाँ हैं? काम भी तो बंद पड़ा है। बिना पैसों के त्योहार कैसे मनाएं? हर बार का यही बहाना। लोग पकवान बना रहे हैं और हम रूखी सूखी खाएंगे। ऐसा दीपावली का क्या फायदा? क्या करूं? जमींदार भी अब पैसे देने से मना कर चुका है। पर ठीक है, तुम कहती हो तो कल मैं दूसरे गांव जाकर काम ढूंढने की कोशिश करता हूँ। अगले दिन सुबह सुबह मोहन काम की तलाश में दूसरे गांव के लिए निकला। रास्ता लंबा था और उसे जंगल से होकर गुजरना पड़ा। चलते चलते अचानक उसकी नजर पड़ी। एक बड़ी सी बोरी रास्ते में पड़ी थी। अरे ये बोरी यहाँ कौन छोड़ गया? तभी बादल गरजे और तेज बारिश शुरू हो गई। चलो, काम तो बना। इसे सिर पर रख लूंगा, कम से कम बारिश से तो बच जाऊंगा। मोहन बोरी लेकर घर पहुंचा। सुनीता दौड़ती हुई आई। अरे वाह, इतनी बड़ी बोरी! जरूर इसमें दीपावली के लिए कुछ सामान होगा। अरे नहीं, मुझे ये जंगल में मिली। ये किसी और की अमानत है। तभी गांव के चौपाल पर ढोल बजने लगे। मुंशी ऊंची आवाज में ऐलान कर रहा था। सुनो, महाराज वीर प्रताप सिंह के रथ से एक बोरी जंगल में गिर गई है। जो इसे लौटाएगा उसे बड़ा इनाम मिलेगा। अरे, ये तो राजा की बोरी है। चलो पहले हम इसे खोल कर देख लेते हैं। क्या पता इससे हमारी गरीबी ही दूर हो जाए। भाग्यवान, भले ही मैं गरीब हूँ पर बेईमान नहीं। मैं इसे नहीं खोल सकता। क्या पता इस बोरी के लिए कोई परेशान हो। नहीं, जो चीज राजा की है वही उसे वापस मिलेगी। मैं तुरंत महल जाता हूँ और उनको उनकी बोरी लौटा कर आता हूँ। मोहन बोरी लेकर महल पहुंचा। वहां पहरेदारों और मुंशी ने उसे रोका। ओए, कहाँ घुसे चले आ रहे हो? सरकार, ये बोरी मुझे जंगल में पड़ी मिली। हो सकता है ये राजा की है। अच्छा, रख दो और जाओ। मोहन बोरी रखकर लौट आया। उसने इनाम की मांग तक नहीं की। अरे, आप आ गए। क्या मिला? इनाम तो दिया ही होगा राजा ने। मैंने इनाम की बात ही नहीं की थी, क्योंकि ये तो मेरा फर्ज था। अरे, आप और आपकी ईमानदारी, इसी वजह से आज भी हम गरीब हैं। तंग आ गई हूँ मैं आपकी और आपकी ईमानदारी से। जो करना है आप करो, मैं तंग आ गई हूँ आपसे। अगले दिन मोहन काम मांगने गांव के जमींदार और मुंशी के पास गया, लेकिन हर जगह से नकारात्मक जवाब मिला। क्या हुआ? आज भी कोई काम मिला या खाली हाथ लौटे? लगता है किस्मत ही रूठ गई है। क्यों ना आप खुद राजा से काम मांग ले। आखिर आपने ही उनकी बोरी लौटाई थी। मोहन हिम्मत जुटाकर राजा के दरबार पहुंचा। कौन हो तुम? महाराज, मैं मोहन। जंगल में आपकी बोरी मिली थी, मैंने ही लौटाई थी। मैं इनाम नहीं चाहता, बस कोई काम मिल जाए ताकि मेरा परिवार भूखा ना रहे। बोरी? कैसी बोरी? मेरी बोरी तो मुझे अब तक मिली ही नहीं। ये सुनकर मोहन के पैरों तले जमीन खिसक गई। महाराज, ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने तो 2 दिन पहले ही बोरी मुंशी जी को दी थी। क्या? मुझे तो कोई बोरी नहीं मिली। अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। राजा ने मुंशी को बुलवाया। ये महाराज, आपने बुलाया? मुंशी जी, आपके बारे में क्या सुनने को मिल रहा है? क्या हुआ महाराज? किसने क्या कह दिया मेरे बारे में? मोहन कह रहा है कि इसने खोई हुई बोरी आपको लौटाई थी। क्या ये सच है? नहीं महाराज, मैं तो इसे जानता तक नहीं। मुंशी जी, ये आप क्या कह रहे हैं? आपने ही तो उस दिन कहा था बोरी रखकर चले जाओ, और आज आप कह रहे हैं कि मैं इसे जानता तक नहीं। तुम जैसे गरीब लोग इनाम पाने की लालच में किसी पर भी झूठा इल्जाम लगाने में माहिर हो। महाराज, इसने मुझे कोई बोरी नहीं लौटाया। मोहन चुपचाप उदास होकर वहां से घर लौट आया और सारी बातें अपनी पत्नी सुनीता को बताईं। देखा,
मिल गया ना आपको आपकी ईमानदारी का फल। मैंने कहा था बोरी हम अपने पास रख लेते हैं, लेकिन नहीं, आपको तो मेरी बात सुननी ही नहीं होती है। हाँ भाग्यवान, मेरी ही मति मारी गई थी कि मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी। नहीं जी, आपको कहाँ मेरी बात सुननी है, आपको तो सिर्फ ईमानदारी की ही रट लगी रहती है। छोड़ो भाग्यवान, अब क्या कर सकते हैं, जब किस्मत ही खराब हो कोई काम अच्छे से नहीं होता। अब आखिरी रास्ता है, कल मैं अपने भाई कन्हैया से कहती हूँ, वो आपको कोई काम दिला देगा। अगले दिन सुनीता का भाई क्या आया और मोहन को अपने सेठ जी के पास ले गया। सेठ जी, ये मेरे दूर का दोस्त है, इसे काम की जरूरत है। अगर आपके पास कोई काम हो तो इसे काम पर रख लीजिए, बहुत मेहरबानी होगी। अच्छा, काम तो मेरे पास बहुत है, लेकिन मेरे यहाँ काम समय पर होना चाहिए, वरना तनख्वाह कट जाती है। सेठ जी, आप निश्चिंत रहिए, मैं हर काम समय पर कर दूंगा और आपको शिकायत का मौका भी नहीं दूंगा। अगले दिन मोहन समय पर सेठ जी के यहाँ पहुंचा। आओ मोहन, तुम ठीक वक्त पर आए हो। पहले कारखाने की सफाई करो, फिर और काम दूंगा। मोहन ने दिन भर मेहनत की। काम इतना ज्यादा था कि वह थक कर चूर हो गया। महल में अचानक हलचल मच गई। सेवक आपस में बातें कर रहे थे कि मुंशी कई दिनों से महल नहीं आया। अरे, क्या मुंशी जी बीमार हो गए हैं? नहीं, सुना है वो अचानक किसी काम से बाहर गए हैं। ये खबर राजा वीर प्रताप सिंह तक पहुंची। कहीं इसका संबंध उस बोरी से तो नहीं? मुझे पूरी जांच करानी होगी। राजा ने सिपाहियों को आदेश दिया, जाओ पूरे गांव और आसपास के कस्बों में मुंशी का खोज करो। जब तक वो ना मिल जाए चैन से मत बैठना। सिपाही जगह जगह मुंशी को ढूंढते रहे, लेकिन मुंशी कहीं नहीं मिला। महाराज, चारों ओर ढूंढा, लेकिन मुंशी का कोई पता नहीं चला। इसका मतलब साफ है, पक्का वो बोरी मुंशी के पास होगी और उसने उस बेचारे गरीब को ही झूठा साबित कर दिया। इसी बीच मोहन सेठ जी के यहाँ काम में जुटा हुआ था। सुबह से देर रात तक मेहनत करता। उसका पसीना खेत और कारखाने दोनों में बहता। मोहन, तुम सच में ईमानदार और मेहनती हो। ऐसे आदमी अब मिलते कहाँ हैं? सेठ जी, ऐसी मेहनत से आजकल मिलता क्या है, बस 2 समय का खाना और लोगों के ताने। ऐसा क्यों बोल रहे हो? क्या हुआ है? क्या बताऊं सेठ जी। मोहन ने सेठ जी को बोरी के बारे में बताया। अरे, ऐसे वाला कोई कैसे कर सकता है? आजकल ईमानदारी की कोई कदर ही नहीं है। धीरे धीरे सेठ जी को मोहन पर भरोसा होने लगा। वो अपने कई छोटे मोटे हिसाब भी उसे सौंपने लगे। महल में बैठा राजा गहरी सोच में डूबा था। लगता है मोहन सच ही कह रहा था, वरना मुंशी जी अचानक कहाँ गए होंगे। राजा ने दूत भेजकर मोहन को दरबार बुलवाया। मोहन घबराते हुए दरबार पहुंचा। प्रणाम महाराज। मोहन, तुम्हारी बात अब मुझे समझ आई। मुंशी सचमुच गलत निकला। बोरी उसी ने छुपाई और भाग गया। तो महाराज अब क्या होगा? यही तो मुझे समझ नहीं आ रही, आगे करना क्या है। उस बोरी में बहुत कीमती आभूषण और सोने की थी। अब मुंशी जी का भी कुछ पता नहीं चल रहा है। मोहन, तुम सच्चे लगते हो। मुंशी की गुमशुदगी और बोरी का रहस्य, इसका सच किसी को न किसी को निकालना ही होगा। तुम गरीब जरूर हो, पर तुम्हारी नीयत साफ है, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम उसकी तलाश करो। महाराज, मैं तो बस एक गरीब किसान हूँ। क्या मैं इतना बड़ा काम कर पाऊंगा? गरीबी या अमीरी से नहीं, हिम्मत और ईमानदारी से काम पूरे होते हैं। तुम्हें मेरा आदेश है, मुंशी का पता लगाओ। मोहन घर लौटा और सुनीता को सारी बात बताई। क्या राजा ने तुम्हें भेजा है मुंशी की तलाश में? अरे, ये तो बहुत खतरनाक काम है। लेकिन अगर सच सामने ना आया तो लोग हमें ही झूठा समझेंगे। यही मौका है अपना नाम साफ करने का। पर सावधान रहना, मुंशी चालाक आदमी है, उनके हाथ में कुछ भी हो सकता है। मोहन अकेले कैसे खोज करता? उसने गांव वालों से मदद मांगी। भाइयों, आपने देखा है कि मुंशी अचानक से गायब हो गया। राजा ने मुझे जिम्मेदारी दी है कि मैं उसका पता लगाऊं। अगर आप सब साथ देंगे तो हम सच्चाई निकाल पाएंगे। मोहन भाई, हम तुम्हारे साथ हैं। हम भी देखना चाहते हैं कि सच में बोरी कहाँ गई। मोहन और चंदू ने गांव गांव घूमकर लोगों से पूछा। मैंने उस दिन मुंशी को गांव के बाहर वाले पुराने सराय की ओर जाते देखा था। बड़ा परेशान दिख रहा था, जल्दी जल्दी भागा जा रहा था। तो सुराग वही है, हमें उस सराय में जाना होगा। मोहन और चंदू पुरानी सराय पहुंचे। मोहन भाई, लगता है कोई नहीं है।
रुको, ये देखो, ये उसी बोरी का हिस्सा है, यानी मुंशी यही ठहरा है। अचानक सराय के पीछे से दो अनजाने लोग भागते हुए निकले। रुको, ये सब राजा का है। मोहन और चंदू ने दौड़ लगाई। बड़ी मुश्किल से एक आदमी को पकड़ लिया। सच सच बताओ, मुंशी कहाँ है? मोहन और चंदू अब उस कस्बे की ओर निकल पड़े। रास्ता लंबा था, लेकिन अब सच नजदीक लग रहा था। कस्बे की सराय में मुंशी शराब के नशे में बैठा था। मेज पर वही बोरी रखी थी। तो ये है तेरी असलियत? तूने राजा का धन चुराया और मुझे झूठा साबित किया। मोहन, तू यहाँ कैसे पहुंचा? ईमानदारी के दम पर। चल, अब तेरी चोरी राजा के सामने उजागर होगी। मोहन मुंशी को पकड़कर दरबार लाया। मुंशी, अब भी झूठ बोलोगे? महाराज, मुझसे गलती हो गई, लालच में अंधा हो गया था। तेरे लिए दंड होगा और मोहन, तुम्हारे लिए सम्मान। राजा ने मोहन को दरबार में सम्मानित किया और मुंशी की जगह नया मुंशी बना दिया। देखें जी, आपकी ईमानदारी ने आखिर जीत ही ली। हाँ भाग्यवान, यही है ईमानदारी का असली इनाम।